वुड कटर्स फार्म होता है उसके पीछे वाले एरिया पर ये लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अच्छी जगह। सर्कल इनके पास है अभी, विच इज अगैन प्रीटी गुड। इनके क्लोज ओआर है जिन्होंने अभी मैंशन में फाइट लिया, विच इज अगैन प्रीटी गुड। आप मैप पर देख सकते हैं। ओके, अब 100% टीमें इस सर्कल में आ चुके हैं। मतलब जब ये जोन छोटा हो रहा होगा ना क्रैट, जो कि हो रहा है अभी, कोई जोन रोटेशनल फाइट नहीं होगी। बट ओजी, इज दैट अ बोल्ड मूव और इज दैट नॉट? 1-1-1 स्प्लिट जिसमें विस्गॉड अभी भी ओपन एरिया में, बिलीव के पास कंपाउंड्स हैं, बट उनके जो ऐश हैं उनके ऊपर ग्लैडिएटर्स की गाड़ियां नजर आ रही हैं। आसपास चेजिंग हो सकती है यहाँ पर, और परेशानी इसलिए होगी बिकॉज ओजी ऑलरेडी एक प्लेयर खो चुके हैं, और वो भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं, एक ही ओपी सर्वर से बाहर गए हैं। एक इंपैक्टफुल प्लेयर का जो नुकसान है यहाँ पर ओजी को भुगतना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा पैसिव अप्रोच, ये एक नॉर्मल 3v4 फाइट नहीं ले सकते बिकॉज मैन एडवांटेज वाली गेम के अंदर तो ये टीम ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पे है। सो टीम सोल दे होल्डिंग द सेंटर। आई वांट टू सी कि सर्कल कैसे कटता है, सर्कल के हार्ड लेते हैं। ओह माय गॉड, रॉबिन्सा सैल्यूट है प्रेडिक्शन पे भाई। अगर उनके घर पे जोन आया है, कल एंटिटीज का प्राइम एग्जांपल थी, जब भी उनके घर पे जोन आया उनको गेम मिला है। अब गॉड्रिन की बारी होगी, एंड गॉड्रिन अगर ऐसा स्टार्ट करती है ना, एक्सप्लोसिव होगी, अनस्टॉपेबल हो जाएगी अगले 4 दिन के लिए। हालांकि एंटिटी भी मूव कर रही है, दे नो यासना इज अ हॉट प्रॉपर्टी राइट नाउ। इस समय उस जगह के प्रॉपर्टी रेट्स इतने हाई होंगे ना प्लेयर्स की फाइट के लिए, वो प्लेयर्स को अपनी जान देकर के कहीं ना कहीं कमाना पड़ेगा वो जगह। और ओजी भी मूव करना शुरू कर चुके हैं, ब्लाइंड भी मूव करना शुरू कर चुकी है, उनके जस्ट साइडलाइंस में इनसेन भी जा रही है। अब मुझे देखना है कि ओमेगा इस चीज को कैसे रिएक्ट करते हैं, बिकॉज़ ओमेगा के पास सेंटर था, अभी भी सर्कल है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो भी भेड़ चाल के अंदर यशनाया के गांव में जाएंगे, या वो ओपन कंपाउंड होल्ड करना पसंद करेंगे? बिकॉज़ स्लैम इन करना तो आसान नहीं रहने वाला। व्हाट इफ अगर जोन का हार्ड शिफ्ट बाद में यासनाया के नीचे बाहर हो गया, सोचिए उस समय क्या होगा। उस समय जो हाहाकार मचेगा वो कितना खराब होगा। ओआर के प्लेयर सोल को पकड़ रहे हैं, अब उनका पहला शिकार जीटी थी, वो सर्वर में दिख भी नहीं रही है। अगला शिकार सोल को बनाना चाहते हैं, इनसेन को भी दिक्कतें हुई हैं। आपको पता आपके घर के आसपास टीम है, ब्लाइंड को ये चीज पता है, ओजी उनके जस्ट साइड वाले में, ये जो यू बिल्डिंग रहती है यासनाया की, उसके अराउंड ये तीनों टीमें, 2 टीमें इनफैक्ट नजर आ रही हैं, 3 घरों के अराउंड। ऐश पीछे, विस्गॉड और बिलीव एक घर के अंदर। सब लोगों ने अपने अपने कंपाउंड, अपनी अपनी बिल्डिंग पकड़ ली। बट गॉड के एक्विनॉक्स मिडल के ऑन कोर को पिक ऑफ करेंगे। नॉक एंड फिनिश डाला इन अ मैटर ऑफ सेकंड, बट ब्लाइंड चारों प्लेयर एक ही बिल्डिंग के अंदर। ओजी के भी 2 प्लेयर यहाँ पे डेडिकेटेड हो चुके हैं। जेली जिन्होंने अभी भी नॉक निकाला था अक्षत का, गॉब्लिन लाइक कि नो ब्रदर, आपको यहाँ पे हम माफ नहीं करेंगे, यहाँ पर पिक ऑफ करेंगे। एंड ओआर जिनकी शुरुआत अच्छी हुई थी, यहाँ पर अब वो परेशानियों में दिख रहे हैं। न्यूमन just out there trying to take up the fight for themselves, and न्यूमन फाइट ले भी रही है। टीम अभी काफी बेहतरीन है। कल के दिन इन्होंने 5 से पलट दिए थे क्वालिफिकेशन के लिए, बट ये ग्रेनेड आया कहां से, ये देखने वाली बात होगी। बेबी डेफिनेटली बाहर हुई है, बट न्यूमन भी बाहर हुई। टीम अलादीन इस बार ये थर्ड पार्टीज करते नजर आ रहे हैं। आप अपने ओपोनेंट को टाइम ना दे रीसेट का, उससे बढ़िया जीत नहीं हो सकती कोई। अलादीन का वो ग्रेनेड था। अब ये देखिए ना, फिनिश स्पीड देखिए कितनी अब भाग रही है फिनिश भी तो भागेगी, कुछ नजदीकियां बढ़ गई और सबने पैसिव खेला है। सब बहुत ज्यादा डर कर, सब बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड गेम प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पे गॉब्लिन नॉकड आउट है, उनको रिवाइव देना जरूरी रहने वाला है बिकॉज़ इस प्लेयर ने ऑलरेडी 2 फिनिशेस निकाल रखे हैं। वहीं पे ओआर के मैक्स, ही इज ऑन हंट। गॉब्लिन को नॉक करा हुआ था उन्होंने, और ओआर होती है अब एलिमिनेट। शुरुआत अच्छी करी थी, बट ये जो सर्कल था इसके अंदर हर एक टीम को जगह नहीं मिलेगी, जगह छीन ली गई, और वो टीम में से एक ओआर भी है। बट अब सर्कल के अंदर वन ऑफ द, मैं बोल सकता हूं सेफेस्ट पोजीशन के अंदर टीम सोल, टीम 8 बिट, ग्लैडिएटर्स एंड रेकनिंग है। ओह माय गॉड, बीस्ट व्हाट वाज दैट आईक्यू मूवमेंट। गाड़ी से उतरे, फिर गाड़ी में बैठे, एक बार टीपी पे एंगल दिया और फिर पेड़ को डाउन किया, लेकिन उसके साथ साथ वो डाउन है। गॉब्लिन भी वो करने वाले, लेकिन गॉब्लिन को पिक किया गया। 8 बिट वर्सेस सोल देखने को मिलता हुआ। ओमेगा की एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। माइटी एक ग्रेनेड अगर डालते हैं, ये ग्रेनेड ओमेगा के ऊपर एक गलत प्रहार कर सकता है। माइटी गोइंग बैक and he goes massive with that grenade. In fact, ओमेगा ने एक ग्रेनेड किया था जो तो गॉब्लिन को खत्म कर चुका है। नियो डाउन है, ओमेगा डाउन है। हेक्टर, where is he? He is out as well. Alright, he was not there, but Akshat is the only one surviving as a solo man. How much more can he survive? यहाँ पे ओमेगा को रिवाइव देना है, नियो को रिवाइव देना है, गॉब्लिन को ऑलरेडी वो खो चुके हैं, और वहीं पे 8 बिट का रिवाइवल प्रोसेस चालू है। बट माइटी का एक और ग्रेनेड इस वक्त सोल का दूसरा फ्रैग निकाल लिया है। ब्राइन के मानिया, नाउ दिस टीम इज एक्टिवेटेड। ओमेगा भी गेम से बाहर। ये सोल के लिए एक आइडल शुरुआत नहीं, क्योंकि ऑल्दो दे गॉट नाइस फिनिशेस, 4 फिनिशेस है, बट प्लेसमेंट पॉइंट की भी दरकार रहने वाली थी। बट 8 बिट, मैंने बोला था ना, 8 बिट रेकनिंग की वो टीम्स हैं चुपचाप ऐसा कुछ कर जाती है कि पूरा सर्वर हाहाकार में भागता है।
मैसिव इंपैक्ट 8-बिट, मैसिव इंपैक्ट 8-बिट की तरफ से देखने को मिलता हुआ। लेब्रॉन का एक ग्रेनेड गया, ये ग्रेनेड तो बहुत बेहतरीन था, ऐसा लग रहा था कि नकुल ने उनके नाम का ग्रेनेड फेंका है। विज़गॉड को सीधा डाउन किया गया है, दूसरा प्लेयर वहां पर हो सकता है, तो ये सही तरीका था, लेकिन बिलीव को भी स्पॉट कर लिया गया है। ग्रेनेड भी उनके नाम के लिए कुक हो चुका है, सही तरीके से फेंका जाएगा। एक और खिलाड़ी जाएगा, नकुल बास्केटबॉल खेल रहे हैं और बास्केट डालते नजर आ रहे हैं उस ग्रेनेड से। एक एक करके प्लेयर्स को डाउन किया और अब फिनिश करेंगे। ओजी माइट नॉट सर्वाइव दिस बट वेल, अब ध्यान बट चुका है नकुल का, उनका अगला शिकार मेडल बनना चाहती है क्या? ये किस तरीके से शूटिंग कर रहे हैं, और इन्होंने तो बिलीव को लिटरली ग्रेनेड कैच कराई कि कैच करो, अब देखो गिफ्ट निकलेगा। और जैसे बिलीव पकड़े गए और एक एक करके सबको अपनी S12 के से एलिमिनेट करा। इवन वो डिसेंट रेंज के अंदर दैट स्प्रे, ही वाज लिटरली टैपिंग। मैं तो शक कर रहा हूं कि भाई फोन की स्क्रीन ना तोड़ दियो। बट अब देखिए यशनाया का थोड़े से कंपाउंड्स हैं, और यही है सबसे बड़ा झूठ कपट जोन का। जोन को सपना दिखाया कि अर्बन होगा, अब ओपन के अंदर जितनी टीम ओपन से अब आएंगी ना, जोन से वहां से कंपाउंड से ओपन के अंदर, उन सब का स्वागत होने वाला गोलियों से। Blind is the future, I'm telling you. Blind is the freaking future of this game. Knuckle, M16 for mid and long ranges. Shotguns for close ranges. लेकिन आप जोन में जाना है और सर्कल जो कटा है वो है गॉड बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे। ओपन यासना है जिसकी हम बात कर रहे थे, रॉनी को पिक किया जा चुका है। This circle is not for faint hearted. ये सर्कल बहुत चीजें बदलेगा अब। ब्लाइंड के पास अगर ये जो उनके बिल्कुल बैरिगेड्स हैं, अगर ये सर्कल के अंदर हैं, देन गुड फॉर। अब ये देखिए ना, यशनाया का सर्कल था, गॉड्स टीम थी, बट वो अब यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं। 9वें पायदान पे रेवेनेंट उड़ी है। कल का दिन 0, आज के दिन का पहला गेम 1। थोड़ी तो वीक शुरुआत, वीक चल रहा है, बट ये देखिए एक आइडल लोड आउट, ये M4 या M16 और शॉटगन, ये क्या चल रहा है। बट दिस प्लेयर ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग एवरीवन जो इस वक्त लॉबी में है। आप ये एक आइडियल लोड आउट की बात करें, ब्लाइंड के 3 प्लेयर्स M16 और शॉटगन यूज कर रहे हैं। मान्या है, नकुल है, ये प्लेयर्स M16 के साथ शॉटगन चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्प्रे करने की बारी है कि ये बर्स्ट से अपना काम निकालना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस कर रहे हैं फाइनल्स के पहले गेम में। शर्मा जी, आप खुद मानते हो कि 416 का क्या दबदबा होता है, क्लोज रेंज हिप फायर, कितनी सारी चीजें होती है। बट ये प्लेयरों ने जिस तरीके से अपना रखा है, स्मोक करा, एंटिटी की आंखों में धूल झोंक कर, दे मूविंग आउटसाइड, ऑलरेडी एक प्राइम पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं। सरकारी ड्रॉप पड़ा है, ड्रॉप के आसपास खेल सकते हैं, बट पता है ड्रॉप पे खेलने पे नेड का झंझट हो जाता है। बट ग्लैडिएटर्स, रेकनिंग, ये आपस में भिड़ रही है। इन दोनों में से एक टीम अच्छी पोजीशन होल्ड कर सकती है अगर जीते तो। शोगन गाड़ी के अंदर बैटिंग और गाड़ी के साथ अपनी टीममेट के लिए खुद के लिए खबर भी बनाना चाहते हैं। बैकएंड पे प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट फिनिश करेंगे जी नहीं, पहले रिवाइवल के लिए जाना काफी सही होता है। सो उसी चीज की कोशिश रहेगी, बैकएंड देखना पड़ सकता है, बट सोमराज जाने नहीं देते। नकुल को डाउन किया है। नकुल इस समय ब्लाइंड से सबसे ज्यादा फिनिशेस लेके बैठे थे। उस एक बड़े इंसान को डाउन करना जो कि फिनिशेस का पहाड़ बना सकता था, काफी सही चीज बन जाती है। लेकिन आगे की फाइट कैसे ली जाएगी देखने वाली बात। प्लेयर को छोड़ा गया, आगे मूव करने की कोशिश प्लेयर स्पॉट भी किए जा चुके हैं। रेकनिंग का यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। शोगन ट्राइंग टू गो विद एवरीथिंग, बट इस पावर का ग्रेनेड एंटिटी सोमराज को लेकर के जाता हुआ। ट्रॉय जोन का डैमेज झेल रहे थे, लास्ट वन सर्वाइविंग, इफ ही गोस डाउन द टीम गोस डाउन एज वेल। एस पावर जस्ट डजंट केयर, ही इज द सुपर पावर, बट साइडलाइन से उनको भी गोलियां पड़ती हुई। व्हाट अ कंप्लीट प्लेयर, चलती फाइट के अंदर प्रोन कर, उनको पता है कवर है। ऐसी सिचुएशन में भी कैसे सोच लेता है प्लेयर, मुझको बिल्कुल नहीं पता। बट ऑलरेडी इतने सारे फिनिशेस ये ओशन निकाल चुके हैं, इनको एक रीसेट की जरूरत है। मान्या इस पावर, दोनों के पास वो पोटेंशियल है, चीजें पलट सकते हैं। प्ले जोन से खत्म होंगे यहाँ पे पैराडॉक्स। अब हमारे पास बची है टॉप 3 टीम्स, 8 प्लेयर, 2 प्लेयर ब्लाइंड के हैं। गॉड्स इनके पास मैन एडवांटेज है, बट जब तक एस पावर मान्या जिंदा है, मैं दूसरी टीम को देखना ही नहीं चाहता, बिकॉज़ ये कुछ करिश्मा करेंगे। क्या एस पावर के लिए सैक्रिफिशियल रोल अदा करने वाले हैं अभी प्लेयर्स? आई मीन सारी फर्स्ट एड्स उनको दे दी गई हैं। एक फुल फर्स्ट एड जो लैपटॉप रहता है, मेडिकेट जिसको लैपटॉप बोलते हैं, वो बस रखा हुआ है अपने पास। उसके अलावा सारी की सारी चीजें दे दी गई हैं। इज इट के टीम अलादीन को पकड़ना है बैकएंड पे, क्या वो चीज है? लेकिन अभी ग्लैडिएटर्स को देखना पड़ेगा। जंप ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, 73 मीटर्स का डिस्टेंस जंप ग्रेनेड कवर जरूर करता है, और वो करेगा भी। डेस्टिको पे किसी बड़ी ग्रेनेड शायद इनकी जगह पर आया। यस, ही सर्वाइव्स दैट। जस्टिन ही नोस। अब टीम अलादीन फंस चुके हैं। ब्लाइंड के लिए एक्चुअली मौका है ब्रीथिंग स्पेस निकालने का, ग्लैडिएटर्स तो वही देख रहे हैं। अब ब्लाइंड को कुछ भी कर कर एक थोड़ा सा जोन तो खींचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। Yes, बिकॉज़ अगर इंतजार करने लगे तो नहीं होगा। बिकॉज़ ये तो कंफर्म है कि ग्लैडिएटर्स तो एक अच्छा चिकन निकालने के चांसेस रखते हैं। बट अब मुझे देखना ब्लाइंड क्या करेंगे। बग्गी लेके भाग रहे हैं, डैमेज खा चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 से 15% एचपी पे आ चुके हैं। उसे मान्या इज अ डिस्ट्रैक्शन। एस पावर के पास 12 फर्स्ट एड दे रखी है। मान्या यहाँ पर डाउन हो जाए, वो खुद प्ले जोन के बाहर जा रहे, देखिए किसको फिनिश नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो बाहर गए। चलिए वो फिनिश मिल भी गया, लेकिन इस समय नुकसान बन जाता है। एक प्लेयर को डाउन करने के लिए ग्रेनेड किया, इनफैक्ट प्लेयर एक्स इज डाउन राइट नाउ। और देखते ही देखते टीम अलादीन टॉप 3 के अंदर पोडियम पर आकर के बाहर हुई है। अब ग्लैडिएटर्स के पास प्लेयर्स हैं, बट एस पावर फिनिश नहीं देंगे। पोजीशन निकालना चाहते थे, पोजीशन निकाल चुके हैं। फिनिशेस का मामला यहाँ
पर ग्लैडिएटर्स का भी 9 फिनिशेस का है, ब्लाइंड का भी 9 फिनिशेस का है। मतलब एक टीम को अगर 19 अंक मिलेंगे तो दूसरी टीम भी वहां पर रहेगी, गाड़ी लेकर के आ गए, लेकिन क्या अपनी फिनिश को न्यौता दे देंगे? यहीं पर दिक्कतें उठेंगी। ब्लाइंड ने एक प्लेयर को डाउन किया जरूर था, लेकिन इस कोशिश में ग्लैडिएटर्स का विनर चिकन डिनर पहला गेम। ओह माय गॉड, पूरे 10 फिनिशेस निकाले हैं और उनको पता था कि एस पावर कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे उनकी पट्टियां चल रही हैं, उनको